आजकल में अगस्त निकल गया, लेकिन मध्य प्रदेश में निगम मंडल की नियुक्ति है कि अपने अंजाम तक पहुंचती दिखाई नहीं दे रही है। कभी चुनाव की व्यस्तता तो कभी चुनाव का जश्न, और इन सब से उभर भी जाए तो सीएम की व्यस्तता। किन्हीं किन्हीं कारणों के चलते निगम मंडल की नियुक्तियां टलती जा रही हैं, जिसके चलते कई अहम परियोजना और विकास कार्य अधर में ही लटके हुए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस तरह सरकार इस महत्वपूर्ण कार्य को टालती जा रही है। 31 जुलाई पीएम मोदी से मुलाकात कर भोपाल लौटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगले 3 से 4 दिन में निगम मंडलों की नियुक्तियां कर दी जाएंगी। 1 अगस्त पचमढ़ी से भोपाल लौटते वक्त सीएम ने पत्रकारों से कहा कि निगम मंडल का गठन अगस्त के महीने में ही कर दिया जाएगा। 4 अगस्त भाजपा दफ्तर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम बोले कि 2 या 3 दिन में निगम मंडलों का विस्तार कर दिया जाएगा। 4 अगस्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के सुझाव के बाद मुख्यमंत्री ने निकाय चुनाव के बाद तक नियुक्ति टाली। यह तो रही सरकार की टालम टोली। अब आप जानिए कि सरकार की लेट लतीफी के चलते कौन कौन से महत्वपूर्ण आयोग, निगम मंडल और प्राधिकरण अपने सिरमौर का इंतजार कर रहे हैं। आयोग: मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश योजना आयोग। निगम मंडल: मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम, मध्य प्रदेश खाद्य एवं आपूर्ति निगम, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ। प्राधिकरण: इंदौर विकास प्राधिकरण, विंध्य विकास प्राधिकरण, बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण, महाकौशल विकास प्राधिकरण। तो आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण पद सरकार की उदासीनता के चलते इस समय खाली पड़े हुए हैं, और इस सारे मसले पर कई तरह के सवाल अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगे हैं। और वो हैं, क्या मुख्यमंत्री को अपने विशेषाधिकार के लिए भी किसी तरह की अंतिम मोहर का इंतजार है, जिसके चलते वह निगम मंडल से संबंधित फैसला नहीं ले पा रहे हैं। जिन 10 लोगों को अब तक बत्ती बांटी गई है, क्या वो कहीं न कहीं उनको उपकृत करने की कवायद मात्र थी? सवाल यह भी उठता है कि क्या निगम मंडल के गठन के बाद भाजपा को खुद के सामने छूटे हुए नेताओं की बगावत का खतरा मंडराने का संकट नजर आ रहा है? सवाल निश्चित तौर पर कई है, और इसको लेकर सियासी पारा भी अपने शबाब पर जाता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस जहां इस मसले पर सरकार पर हमलावर नजर आ रही है, वहीं खुद भाजपा अपना बचाव करती दिखाई दे रही है। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार दिल्ली जाते हैं कैबिनेट विस्तार के लिए और निगम मंडलों में नियुक्ति के लिए परमिशन मांगते हैं, लेकिन इनको जो संस्थाएं हैं, बीडीए, आईडीए या उज्जैन विकास प्राधिकरण, इन संस्थाओं के लिए तो उन्होंने 10 नियुक्तियां कर दी, लेकिन इसके अलावा कहीं पर कोई परमिशन अभी तक नहीं मिली है इनको निगम मंडल में बनाने के लिए। ये अपने चहेतों को नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह इनको बिल्कुल रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। जब आए थे आज से 1-1.5 महीने पहले दिल्ली से, तो उन्होंने कहा था कि 2-3 दिन के अंदर निगम मंडलों में नियुक्तियां कर दूंगा। आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन निगम मंडल में नियुक्ति नहीं कर पाए। मेरा ऐसा मानना है कि इन नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस ज़्यादा परेशान ना हो। सीएम निर्णय ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, देश ने कहा है, प्रदेश ने कहा है, इसकी चिंता कांग्रेस को क्यों सता रही है मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो निश्चिंत रहें, हम जितनी लाल बत्तियाँ बांटेंगे उनमें कोई उनके साथियों को देने वाले नहीं हैं, और इसलिए वो उसको लेकर बहुत परेशान नहीं रहें। मध्य प्रदेश का संगठन अपने आप में सामर्थ्यवान है, उचित समय पर बाकी घोषणाएं कर दी जाएंगी। कयासों का दौर जारी है, कवायदों का दौर भी जारी है, लेकिन काम है कि आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आखिर कब तक सरकार निगम मंडल का पूरी तरह गठन कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। कदम चले, लेकिन कुछ कदम, कितने कदम? महज 10 कदम। कुछ कदम लड़खड़ा रहे हैं, कुछ कदम हड़बड़ा रहे हैं। प्रदेश में कमोबेश ऐसी स्थिति है, कम से कम
लाल बत्तियों के बारे में जो कवायदें चल रही हैं, जो अटकलें चल रही हैं, उनका दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मध्य प्रदेश में निगम मंडलों की नियुक्तियों का सिलसिला काफी देर से शुरू हुआ, लेकिन उतनी ही जल्दी थम भी गया। सिर्फ 10 प्राधिकरणों को उनके अध्यक्ष मिल गए, 10 लोगों को बत्तियां भी मिल गईं, लेकिन कई निगम मंडल और कई प्राधिकरण अभी भी ऐसे हैं, कई आयोग अभी भी ऐसे हैं जो अध्यक्ष विहीन हैं, जिनको अपने सिरमौर का मुखिया का इंतजार है। कुछ ऐसे हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनको विपक्ष सफेद हाथी की कवायद या सफेद हाथी की संज्ञा देता नजर आता है। अगर ये महत्वपूर्ण नहीं है, निगम मंडलों की नियुक्तियां महत्वपूर्ण नहीं है, इनका सरकार के विकास में, सरकार के समन्वयन में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, तो आखिर क्यों इनको सरकार ढो रही है? और अगर ये महत्वपूर्ण है तो इन पर नियुक्तियां क्यों नहीं हो रही हैं? इन समस्त मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से राकेश शर्मा जी, प्रखर प्रवक्ता हमारे साथ, और कांग्रेस से पक्ष रखेंगे हमारे साथ साजिद कुरैशी जी। आप दोनों मेहमानों का IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख है कि आती नहीं, और आई भी तो हल्का सा एक झलक दिखला जा, बैकग्राउंड में थोड़ा सा बजा, कई लोगों का दरबार सजा, लेकिन उस दरबार में कुछ फैसला नहीं हुआ। क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, पहले एक आयोग में और एक निगम में नियुक्ति माननीय गिरिराज किशोर जी और हिम्मत कोठारी जी की हुई थी। उसके बाद अभी 10 नियुक्तियां हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब जब कहा और उस समय नियुक्ति हुई है जी। पर आज महत्वपूर्ण विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है जी, वो अन्य पार्टियों से अलग है। जी जी। भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं वो देश को और प्रदेश को परम वैभव पे ले जाने के लिए काम करते हैं जी। स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का सपना जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने देखा है, उसको पूरा करने के लिए हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आप देखेंगे कि आज देश में नहीं, विश्व में हम सबसे बड़ी पार्टी बने हैं, सबसे ज्यादा हमारे सदस्य बने हैं, तो कहीं ना कहीं हमने उस पर ध्यान दिया और उसमें लगे रहे, इसलिए बने। अभी हमारा महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है कि हमने जो कार्यकर्ता बनाए उनके घर घर तक जाकर उनकी तस्दीक कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े हैं तो भारतीय जनता पार्टी की क्या योजनाएं, क्या नीति है, क्या रीति है, ये सब चीजें हम कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं। वो सब ठीक ये है। दूसरी चीज मान है ली- कि मान लाल लिया, बत्ती, पीली बत्ती, नीली बत्ती, इनकी लोभ लालच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं है। बिल्कुल नहीं आपको है। एक भी ऐसा कोई भारतीय कार्यकर्ता जनता नहीं मिलेगा पार्टी जो का कहेगा। कार्यकर्ता राकेश जी बिल्कुल संत के समान है, संत समान ध्यान हितकारी है, सर्वस्व लगाने वाला है, तन मन धन से सेवा करने वाला है, इसमें मुझे कोई शक नहीं। मैं सिर्फ ये आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये निगम मंडल प्राधिकरण अर्थहीन है, औचित्यहीन है? आप ये देखिए, बताइए। आप अगर निगम मंडलों की बात कर रहे हैं तो अभी ये अर्थहीन औचित्यहीन नहीं है नहीं क्या? नहीं, मैं इस मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए एक बार। मेरा निवेदन ये है नवीन जी कि अभी जहां भी निगम मंडल है वहां पर मंत्री को उसका अध्यक्ष बनाया हुआ है, वहां का काम चल रहा है, कोई काम रुका हुआ नहीं है। सरकार है। नहीं, काम चलाऊ सरकार नहीं कहेंगे इसे। और धीरे धीरे नियुक्तियां भी हो रही हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले 2 की, फिर उसके बाद 10 की, 12 नियुक्तियां हो गई हैं। आने वाले समय में और नियुक्तियां हो जाएंगी। कोई भी काम रुका नहीं है, काम चल रहा है, और इसी का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश तरक्की के सोपान पर साजिद पहुंच जी रहा से है। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। साजिद जी, 2.5 साल में 12 नियुक्तियां, 10 प्राधिकरण में, 2 पहले, गरज चमक के साथ बत्तियों के हल्के हल्के छींटे इस प्रदेश के पटल पर पड़ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बस निगम मंडलों का तुरंत नियुक्तियां करने वाले हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं, ये सब थमता सा नजर आता है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार पर भी कोई प्रश्न चिन्ह लग गया है, जैसा कि आपके प्रवक्ता ने कहा है? नवीन जी, निश्चित तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो विशेषाधिकार हनन है उस पर कहीं ना कहीं ये एक संरक्षण भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री यात्राएं करते हैं दिल्ली की और मध्य प्रदेश के निगम मंडलों में नियुक्ति नहीं कर पाते। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जिन आयोगों में पद रिक्त हैं वो संवैधानिक दर्जा प्राप्त आयोग हैं, चाहे बाल संरक्षण आयोग हो, चाहे महिला आयोग हो, चाहे अल्पसंख्यक आयोग हो। प्रदेश की स्थिति की गंभीरता को समझने की बहुत आवश्यकता है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आंकड़े जारी करती है कि मध्य प्रदेश में महिला आयोग काम सही से कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। इसकी स्थिति का जब आकलन होता है कि प्रदेश में महिला अपराधों की स्थितियां तेजी से बढ़ रही हैं।
राजधानी में बच्चे गुमशुदा की स्थिति में होते हैं और 50,000 बच्चियां मध्य प्रदेश में गुम है, इसकी जानकारी विधानसभा पटल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रखती है। तो इन आयोगों का जो काम है वो आयोगों के कामों में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप हो रहा है, क्योंकि चेयरमैन विहीन आयोग है। ये आयोगों में सभी राजनीतिक दलों के लोगों को और आम जनता को अपनी गुहार लगाने की एक परंपरा संविधान ने हमको दी है, और ये जो पद हैं ये गैर राजनीतिक पद हो जाते हैं जब इन पर नियुक्तियां हो जाती हैं। तो प्रमुख विपक्षी दलों ने के नाते कांग्रेस ये कह रही है कि प्रदेश में आप क्या ऐसा तंत्र चलाना चाहते हो जिन तंत्रों में इतने महत्वपूर्ण आयोग, जहां बाल आयोग का काम है कि मध्य प्रदेश में जो बच्चों की ट्रैफिकिंग हो रही है, आप देखिए कितने बच्चे मध्य प्रदेश में गुम हैं, बच्चियां गुम है, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, ये तमाम वो महत्वपूर्ण पद हैं। दूसरी बात नवीन जी, जो बात अभी कही गई है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा अनुशासित है, एक टेप माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी प्रदेश में मीडिया ने उजागर किया था, जिस टेप में विधानसभा प्रत्याशी को टिकट ना मिलने पर खुद मुख्यमंत्री उपकृत करने की बात किए जा रहे थे। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तमाम वादे तमाम लोगों से किए हैं, उन वादों को वो पूरा करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में यह स्थिति बनी हुई है। आपकी पीड़ा पर मैं और प्रतिक्रिया लूंगा। मैं पहले राकेश जी से बात करूंगा। राकेश जी, जैसा आपने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत कर्मठ है, निस्वार्थ है, निर्भीक है और बिल्कुल एक सिद्धांत के अनुरूप, एक अनुशासन के तहत काम करता है और उसे बत्तियों की दरकार नहीं है और ये बत्तियों की सरकार भी नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन चूंकि ये आयोग हैं, संवैधानिक पद हैं, इनका अगर प्रदेश के विकास में इनका कोई योगदान नहीं है तो आखिर क्यों उस पर ये जो खर्चा है सरकार के ऊपर डाला जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मचारी इन पर लगे हुए हैं, इनका अपना एक खर्चा चल रहा है, सरकार पर आर्थिक बोझ आ रहा है। या तो इनको प्रॉपरली बंद कर दें या इनको व्यवस्थित कर दें। काम चलाऊ मध्य प्रदेश की बीमारू से आप कहते हैं सुचारू बना दिया और काम चलाऊ सरकार बात कर रही है, ऐसे कैसे संभव? देखिए नवीन जी, मैंने कहा था कि सरकार हर विषय पे गंभीरता से विचार कर रही है और निर्णय ले रही है। अभी जो सूची जारी हुई है उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, दोनों आयोगों की घोषणा हुई है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे विद्वान साथी बार बार ये प्रश्न उठा रहे हैं और आपकी रिपोर्ट में भी दिखाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री जी बार बार दिल्ली जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा इन बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को नीति आयोग की बहुत बड़ी जवाबदारी मिली हुई थी और उस आयोग की बैठक के लिए वो बार बार दिल्ली जाते थे। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी अनुमति लेने के लिए नेतृत्व के सामने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पूरे नेतृत्व के ऊपर एक दूसरे के ऊपर विश्वास रहता है, जो भी निर्णय लेते हैं। इसलिए ऐसा कहते हैं कि जब भी वो दिल्ली से आते हैं तो वादा कर देते हैं। नहीं, देखिए, अगर मीडिया प्रश्न करता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं जल्दी निर्णय करूंगा तो उन्होंने निर्णय किया। जब उन्होंने कहा कि मैं करूंगा निर्णय तो 10 जगह नियुक्तियां हुई हैं और आने वाले समय में भी 120, समय 2.5 साल, नियुक्तियां 12, बहुत नाइंसाफी है। नहीं, देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में लगातार चुनाव हुए, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, उपचुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो, नगर पालिका के चुनाव हो। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता महाअभियान चला, उसके बाद महाजनसंपर्क अभियान। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इन कामों में व्यस्त था। वो कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है, ना वो चुनाव लड़ती है, ना चुनाव में विश्वास करती है, ना सदस्य बनाती है। तो वो तो बैठकर ख्याली पुलाव पका सकती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेतृत्व के ख्याली पुलाव का तो जो है इस टाइम पे ख्याली पुलाव की तो कढ़ाई जो है आपकी भी चढ़ी हुई है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो लाल बत्ती की लाइन में ख्याली पुलाव पका रहे हैं, बत्ती का वो देख रहे हैं, अध्यक्ष पद की दौड़ में। कहा कि भारतीय जनता पार्टी में देवतुल्य कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आप ऐसा नहीं लाएंगे जो कहेगा कि मैं लाल बत्ती की लाइन में हूं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो निर्णय करता है, कार्यकर्ता उसको सिरदौर करता है और उस मिशन में लग जाता है। अभी हमारा महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है और उसमें सभी कार्यकर्ता उसमें लगे हुए। आप पता कहूंगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब अंगूर नहीं मिलते हैं ना, तो एक कहानी सुनी होगी, कहते हैं कि अरे अब नहीं मिल रहे हैं तो अंगूर, अरे वो तो खट्टे हैं। तो अब ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपकी हताशा है या पीड़ा है कि नहीं वो कोई बत्ती लाल बत्ती नहीं चाहिए, बार बार बत्ती दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी तो अब चाहिए ही नहीं बत्ती, ये वो पीड़ा तो नहीं है, ऐसा कहने लगे? नहीं 100% कन्फर्म है। मैं एक बात कर दिया जाए आपकी बात को, आप कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो हर कार्यकर्ता का मूल्यांकन करती है और उस मूल्यांकन के बाद उसको जवाबदारी देती है।
मेरे जैसे तुच्छ छोटे से कार्यकर्ता को आज पार्टी ने इतनी बड़ी जवाबदारी दी है कि मैं पार्टी का पक्ष रख रहा हूं, तो ऐसे ही हर कार्यकर्ता के लिए कहीं ना कहीं जो काम तय करके रखा है वो काम कार्यकर्ता कर रहा है। साजिद जी, भारतीय जनता पार्टी के इस मसले पर आप खूब चुटकी लेते देखे। इवन आपके कुछ बड़े वरिष्ठ नेताओं ने कुछ संवैधानिक ये जो आयोग और निगम है उनकी स्थिति पर ही सवालिया निशान लगाए थे कि वो जो महत्वपूर्ण नहीं है और जो सरकार के लिए सफेद हाथी बने हुए हैं। माणक अग्रवाल जी ने भी एक बार ऐसा बयान दिया, कई ऐसे बयान आए। तो आपको नहीं लगता कि अगर कुछ गैर जरूरी ऐसे आयोग, ऐसे निगम मंडल, ऐसे प्राधिकरण अगर अस्तित्व में हैं तो उनके लिए आप कुछ जोर आजमाइश करो, कम से कम चलो जब भी आप आओ सरकार में, आज नहीं तो कल सत्ता परिवर्तन अगर होता है तो कम से कम आपको ये जो सफेद हाथी है उसका जो स्वरूप है वो व्यवस्थित मिले। तो आप भी जिसका तस स्थिति में उसको रखे हुए हो कि कल आपके हाथ में आएगा तो आप भी रेवड़ी बांटोगे या आप भी इसको एक लालच के तौर पर इस्तेमाल करोगे। आखिर इस पर आप एक चुटकी तो ले लेते हो, लेकिन कोई महत्वपूर्ण आपका कोई प्रदर्शन, कोई आपका एक्शन सामने नहीं आ रहा है इस पर। नवीन जी, ये जो आयोग है, हमको ये समझना है भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक कार्यक्रम है, इनकी सदस्यता अभियान, ये एक राजनीतिक दल का कार्यक्रम होता है। जब आप सरकार में होते हो तो शासन चलाने का दायित्व तो आपको जनता ने सौंपा हुआ है। ये जो आयोग बहुत महत्वपूर्ण आयोग है। अगर अपन ये मान ले हम लोग कि अल्पसंख्यक आयोग, जिसका कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन ये है कि अल्पसंख्यकों के साथ यदि उत्पीड़न की घटनाएं चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करें या किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता करें तो आयोग के पास पावर है। शासन के कई अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारी अपनी पीड़ाओं को लेकर किसके पास रोने जाएं? बाल आयोग का भी एक महत्वपूर्ण दायित्व है। निश्चित तौर पर इन आयोगों की गंभीर भूमिका होती है सरकार के विरुद्ध भी। कई बार हमने ऐसे उदाहरण देखे, कांग्रेस सरकार में कई आयोगों ने ऐसे ऐसे निर्णय लिए जो पार्टियों के भी विपरीत है। तो हमको फेडरल सिस्टम को समझना होगा, एक संघीय ढांचा है, इसमें आप राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने की वजह से अपने राजनीतिक प्रोग्रामों में अगर इन आयोगों की नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं तो यह निश्चित तौर पर गंभीर जवाबदेही है। और दूसरी बात, लालच की बात जो है, 120B धारा का प्रोविजन इसमें इसलिए है कानून में कि आप किसी को लालच भी देते हैं या षड्यंत्र भी करते हैं अगर, तो आपके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। माना कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लालच में नहीं है, पर मुख्यमंत्री को क्या जरूरत थी कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता को विधानसभा के उपचुनाव में मीडिया में वो टेप सार्वजनिक होता है कि चिंता मत करो भाई, तुम्हारा कहीं ना कहीं ख्याल रखा जाएगा। बैठे हो उस पर। तो ये हम ये कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री अपनी स्थिति स्पष्ट करें। क्या वो सारे आश्वासनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं? बैठे हो, इन आश्वासनों को व्यापम जप रहे हो, उसके अलावा तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है। आज आपने बहस बुलाई है जिस मुद्दे पर, मैं वही कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री अपनी स्थिति स्पष्ट करें। क्या मुख्यमंत्री ने राजनीतिक वादे आयोजन कर लिया तो आपने कीर्तन कर लिया, लेकिन आप क्यों, आपको तो समझ में आना चाहिए ये दायित्व तो आपका है। नहीं, दायित्व कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से निभा रही है अपने मंचों पर। आज आपने मंच उपलब्ध कराया। निश्चित तौर पर मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उस पर आज हम अपनी आवाज उठा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भ्रम से प्रदेश को निकाले। इन आयोगों का जो कार्यकाल है, अगर हम अपनी व्यक्तिगत बात करें तो मीडिया के महासागर में हमारी उपस्थिति कितनी, आपको समस्त महासागर को मथना होगा। आपको एक सुनामी लाने की जरूरत है। अगर ये सरकार की एक व्यवस्था ठीक नहीं है, अगर ये सरकार की एक अकर्मण्यता है, सरकार की अनिर्णय की स्थिति है, तो ये भी जनता के सामने आना चाहिए। मैं तो राकेश जी से इस पर प्रश्न कर लेता हूं कि पूर्ण बहुमत है, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, इस निर्णय में इतनी देर, या तो अनिर्णय की स्थिति उनकी अक्षमता है या अनिर्णय की स्थिति लालच है, दोनों में से क्या है? अगर तीसरा कुछ है तो वो बता दीजिए। देखिए नवीन जी, आज मध्य प्रदेश जिस तरह से तरक्की कर रहा है, आप कोई सा भी क्षेत्र उठा के देख लें, चाहे कृषि का क्षेत्र उठा के देख लें, चाहे आप अन्य क्षेत्रों की तरफ देख लें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आमजन की चिंता कर रहे हैं। हमने सरकार बनाई है इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए। कार्यकर्ता की चिंता भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उनको दायित्व दे रही है। सरकार मध्य प्रदेश के आमजन की चिंता कर रही है, उसका उदाहरण है जीता जागता। कि आज मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया है कि मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति को मकान मिलना चाहिए, मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति की थाली में अन्न होना चाहिए। तो उसके लिए हम 1 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो चावल दे रहे हैं। मध्य प्रदेश को कृषि तो ये मध्य प्रदेश बनना चाहिए, उसकी तरफ मध्य प्रदेश कदम उठा रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार होती है जनता की चिंता करने के लिए, और हमारी सरकार जनता की चिंता कर रही है। मुख्यमंत्री जी जनता की चिंता कर रहे हैं। आपूर्ति निगम भी जो है अध्यक्ष विहीन है, थाली में ये होना चाहिए। मैंने अभी कहा होना चाहिए, पहुंच रहा है कि नहीं? एक भी ऐसा निगम नहीं है जहां पर अध्यक्ष नहीं है।
वहां पर अभी विभागीय मंत्री वहां का अध्यक्ष है और वहां का काम चल रहा है। आने वाले समय में और जहां पर नियुक्तियां होना है वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी उस बारे में विचार करके निर्णय करेंगे और जल्दी वो सूची भी आपके सामने आ जाएगी। तो राकेश जी राष्ट्रपति शासन में भी चल जाता है, काम ही चलाना है तो फिर तो ना मुख्यमंत्री की जरूरत है ना मंत्रियों की जरूरत है, राष्ट्रपति शासन में भी काम चलता है, लीबिया में भी काम चल रहा है, सीरिया में भी काम चल रहा है, सूडान में भी काम चल रहा है। जहां फेडरल सिस्टम की बात है, जहां संघीय और संवैधानिक ढांचे की बात है, जहां आप बीमारू से सुचारू और कौन कौन सा अच्छे अच्छे आप जुमले करते हो, अच्छे अच्छे अलंकार देते हो, आप मुस्कुरा भी देते हो इस बात पे। इवन मैं तो ये कहता हूं कि आपके जैसे कर्मठ कार्यकर्ता जिनको अगर कोई एक जिम्मेदारी मिल जाए, आप ही बताओ, इस मंच से सत्यता से बताओ कि अगर आपको एक जवाबदेही मिल जाए तो जो काम चल रहा था वो काम में कुछ बढ़ोतरी होगी, कुछ प्लस होगा या आप उसमें माइनस करेंगे? बताओ। देखिए मैं नवीन जी आपकी बात नहीं काटना चाहता हूं, पर एक बात नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक सामान्य प्रश्न, आज अगर आप जैसे मेरे बारे में बात कर रहे हैं, नहीं मैं 120 लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मुझे पार्टी ने काम दिया है और मैं आपके मंच पर बैठकर अगर आज बात करना चाह रहा हूं या कर रहा हूं या कोई बात रख पा रहा हूं, तो ये भारतीय जनता पार्टी काम मुझे मिला हुआ है और ये मेरे लिए गौरव का क्षण है कि मैं पार्टी की बात कर पा रहा हूं, गरिमा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आप तत्काल मुझे बाईपास पे ले, पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए कामों को लेकर मेरा प्रश्न वही है कि अगर आपको किसी, जैसे आज महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, मैं वहीं अटका, सब कार्यकर्ता महाजनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। मैं वहीं अटका हूं कि अगर एक किसी निगम की, मंडल की, प्राधिकरण की आपको जवाबदेही मिलती है तो आप वर्तमान स्थिति में कुछ प्लस करेंगे या माइनस होगा? देखिए ये प्लस होगा कि माइनस? आप एक ऐसा काल्पनिक प्रश्न है जिसका जवाब देना उचित नहीं है। मेरा निवेदन है, अच्छा चलिए, भारतीय जनता पार्टी जिस भी कार्यकर्ता को जहां बिठाती है जी, वो कार्यकर्ता कितना अच्छा तरह से काम करता है, ये आप मेरी बात का उदाहरण देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जैसा उदाहरण देख लीजिए। आप मेरी बात का मर्म नहीं समझ पा रहे, ऐसे उदाहरण मिलेंगे। आप मेरी बात का मर्म नहीं समझ पा रहे हैं। मेरा कहना यह है कि मध्य प्रदेश अगर विकास के पथ पर अग्रसर है और उसकी गाड़ी में ये और पहिए जुड़ जाते हैं, उसकी गाड़ी में ये और एसेट्स जुड़ जाते हैं, तो गाड़ी की गति बढ़ेगी कि नहीं? और अगर ये अस्तित्व विहीन है, जैसे आपके प्रदेश महामंत्री ने तो कहा ही है कि हम कांग्रेस चिंता नहीं करे, हम तो लाल बत्तियां बांटेंगे। अरे लाल बत्तियां क्या रेवड़ी हैं? अरे इतने महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम है, खनिज विकास निगम है, क्यों नियुक्तियां नहीं हो रही हैं? कैसे आप ऊर्जा बढ़ाएंगे? कैसे खनिजों का पूरी तरीके से कानून की तरीके से, विधि सम्मत तरीके से दोहन हो? इन सब चीजों के लिए मॉनिटरिंग की जरूरत है। आप अगर जैसे ऊर्जा विकास निगम की चिंता कर रहे हैं, तो विश्व का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा का संयंत्र रीवा में लग रहा है जी। तो कहीं ना कहीं हमारे काम हो रहे हैं और पार्टी और सरकार अपने काम में लगी हुई है। मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट होना चाहिए था, नो निगम, नो मंडल, नो प्राधिकरण, काम हो रहे हैं। नवीन जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जब पहले गिनती होती थी तो नीचे के पायदान से गिनती होती थी, आज ऊपर के नहीं जी, ये तो आंकड़े उठा के देख लें। कांग्रेस शासित काल में मध्य प्रदेश की हालत क्या थी, ये किसी से छुपा नहीं था। आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को शीर्ष पर पहुंचाया है और कहीं ना कहीं हमारे हर कार्यकर्ता, हर नेतृत्व अपने काम में लगाए और उसके परिणाम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। आप क्या इतने बाकपटू, इतने बाकचातुर है आपका कि आप मूल प्रश्न का जवाब देते नहीं हो, जाने कान छोड़ाते हो बार-बार। नवीन जी, मुझे ऐसा लगता है नवीन जी कि शायद भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस उधेड़ बूंद में है कि मुख्यमंत्री को जब ये अधिकार दिए और पिछड़ा वर्ग आयोग में गुलाब सिंह जैसे लोगों की नियुक्ति हुई जो व्यापम जैसे केस में धराशायी हैं, तो जब आयोगों में ऐसी नियुक्तियों का अधिकार मुख्यमंत्री को मिला था और ऐसे भाजपा के अनुशासित कार्यकर्ता व्यापम जैसी बेली में चढ़ जाते हैं, तो शायद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोच रही है कि मुख्यमंत्री को दोबारा से वो अधिकार दें या ना दें। इसी संयश में मुख्यमंत्री इन नियुक्तियों को नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो क्या मुख्यमंत्री की पार की नजर ने ऐसे कार्यकर्ताओं को चुना जो आयोग जैसे गंभीर पदों पर रह के अपने ऐसे कुपात्र बच्चों को ऐसी भ्रष्टाचार की बेली पे चढ़ा देते हैं? अगर ये भाजपा का सुशासन है और ये भाजपा का, अगर आपने बहुत अच्छी बात की, आपकी बात पर प्रतिक्रिया लेता हूं कि भैया कहां गई मुख्यमंत्री की पार की नजर और कार्यकर्ता सुपर, दोनों पर बोलिए सर। देखिए नवीन जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं जी कि कांग्रेस को व्यापम का फोबिया हो गया है। मैंने आपकी बात बड़ी गंभीरता से सुनी, आप बड़े समझदार व्यक्ति हैं, मेरे को मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। मध्य प्रदेश का हर नागरिक
मध्य प्रदेश का हर छात्र आज मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहा है कि उनने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचा लिया, क्योंकि जो दोषी लोग थे व्यापम के उनको जेल भेजा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। ये जो बाडंबर जो चला आ रहा था बरसों से कांग्रेस शासनकाल से, उसकी पोल खोली और जो लोग दोषी हैं उनको जेल भेजा। चाहे किसी भी पार्टी से कितना बड़ा नेता हो, तो कम से कम आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचाने वाला नाम है, उसका नाम है शिवराज सिंह चौहान। कांग्रेस पार्टी को उनके पैर धोकर पीना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए कि जो आने वाली पीढ़ी का भविष्य उन्होंने सुरक्षित कर दिया। आज आप बात करते हैं एक व्यक्ति की, मैं पूछना चाहता हूं जो रेलवे घोटाले में थे, कोयला घोटाले में थे, उनको जब बनाया गया था मंत्री, नवीन जी मध्य प्रदेश नहीं मेरी बात का जवाब दे। तो सोनिया गांधी जी ने क्या कदम उठा लिया, राहुल गांधी जी ने क्या कदम उठा लिया? आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का नाम मुंह काला होता है कोयला घोटाले में। मैं बता देता हूं, एक व्यक्ति गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की, उसको तुरंत हटाया गया और उसको पार्टी से मैं बता देता हूं राकेश जी, इस देश की जनता ने कदम उठाया, आपको मैंडेट दिया, आपको चुना। नवीन जी लास्ट मध्य प्रदेश की सरकार ने मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में सुशासन के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में आज ये बात कर रहे हैं, जब से सीबीआई की जांच विपक्ष के और मीडिया के दबाव में इनको करनी पड़ी, उसके बाद कम से भी कम 2 दर्जन से ज्यादा FIR इसी व्यापम कांड में हुई है। कहां चली गई आपकी जांच, कहां चला गया आपका पेपर? आज भी आपके व्यापम के केंद्र में कार्यालयों में से लाखों रुपए नकद निकल रहे हैं, रिकवरी हो रही है और बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री की सुशासन की। इसमें आपके मुख्यमंत्री के कार्यकाल साजिद जी, राकेश जी, सबसे बड़ा प्रश्न ये वाली भाषा, ये वाली नवीन जी साजिद जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार को सर्टिफिकेट जी व्यापक तभी होता है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री साजिद जी अभी क्या है, इसको सीबीआई के हवाले छोड़ दीजिए। नहीं नवीन जी, सुशासन की बात करने वाले मुख्यमंत्री, ये डिपार्टमेंट में घोटाला तभी होता है जब उसकी जिम्मेदारी सब मुख्यमंत्री के पास होती है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। व्यापम की बिल्डिंगों में से निकल रहे हैं, ये इनका सुशासन है। अरे साजिद जी, आपके राज्यों पकड़ा रहे हैं, साजिद जी, आप प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, बात करते हैं कि चर्चा निरर्थक है कि राहुल गांधी ये बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत आपकी सरकार थी। अरे राकेश जी, साजिद जी आसाम की और बंगाल की नमस्कार। IND एजेंडा में समय की प्रतिबद्धता के चलते मैं यहाँ चर्चा समाप्त करूंगा, क्योंकि चर्चा बदल गई है चेंचे में, और चर्चा चेंचे में बदलेगी तो न सदन चलेंगे न पटल चलेंगे। चर्चा की तरीके से होनी चाहिए। कुछ गंभीर प्रश्न है व्यापम के मुद्दे को लेकर, क्या वाकई में मुख्यमंत्री जी की कर्तव्य निष्ठा पर, मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार पर एक प्रश्न खड़ा हुआ? ये सोचना है, चिंतनीय है, सोचनीय है, क्योंकि कहीं ना कहीं निगम मंडलों की नियुक्तियां, जो महत्वपूर्ण निगम मंडल है, कम से कम उनमें ही हो जाती। कुछ ऐसे भी निगम मंडल हैं जो निश्चित रूप से औचित्यहीन है, अर्थहीन है, लेकिन कहीं ना कहीं कर्मठ कार्यकर्ताओं को उनका प्रतिशत देने का एक जरिया है। तो कर्मठ कार्यकर्ताओं को भी निश्चित रूप से वो प्रतिशत मिलना चाहिए था, क्योंकि करीब 2.5 साल गुजर चुके हैं, तारीख दर तारीख 120 में से सिर्फ 12, बाकी जगह बहुत सन्नाटा है भाई। समझना पड़ेगा कि आखिर निगम मंडल की नियुक्तियों का ये जो खेल है वो क्यों बेमेल हो रहा है, क्यों उसमें देर हो रही है, क्यों तारीख पे तारीख आ रही है। और रही बात घोटालों की गूंज की, और भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है विकास की बात की, आखिर दोनों के बीच में सच्चाई क्या है, ये तो आगे आने वाले वक्त में सच सामने आ पाएगा। IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। IND 24 पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए IND 24। नमस्कार।